कि 1995 की सरकार कोई और थी जिन्होंने अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड वालों को ऐसी पावर्स दी कि वक्फ बोर्ड एक तरह से 9 लाख एकड़ ज़मीन भारत की कब्जा करके बैठ गया। और बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हुई कि किसी प्राइवेट गरीब आदमी की या गांव के गांव या मंदिर के मंदिर या प्लेटफॉर्म, या कई बार हमने सुना है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट या पूरा राष्ट्रपति भवन वक्फ के अंडर आया हुआ है, वक्फ बाई यूज़र की पावर दे दी, बहुत सारी दे दी पावर्स। तो उसको भी सरकार डिफेंड करेगी। पहले वाली सरकार तो जो करनी थी वो चली गई, वो यूपीए की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। लेकिन मजबूरी ये है कि सरकार को कंटिन्यूटी में डिफेंड करना पड़ता है, तो उस चीज़ को डिफेंड करेगी। साथ साथ 2025 में जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है, जिसमें कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये स्टैंड लिया है कि 1995 का जो अमेंडमेंट था वो गलत था, या कहीं ना कहीं उसका एक लेटेंट मीनिंग निकलेगा कि उसको हम अब अमेंड कर रहे हैं, वो चाहे जो भी रीज़न हो। तो 2025 को भी डिफेंड सरकार को करना पड़ेगा, चूँकि ये सरकार ने अभी भी किया है तो सबको दिखता है कि सरकार ने ये किया है, तो सरकार ही पक्षकार बनेगी, सरकार ही इसमें पार्टी रहेगी, सरकार डिफेंड करेगी, जिसको कि हम टेक्निकल भाषा में सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट बोलते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट हो जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अब देखते हैं, चूँकि उन पिटिशन्स में सब में जो पहली पिटिशन्स 2025 को लेकर या 1995 को लेकर जो पिटिशन पेंडिंग थी, उस सब पे बहस हो चुकी है, अच्छे से बहस हो चुकी है। 3 जजों ने उसको सुना, उसके बाद वो रिज़र्व हो गया ऑर्डर के लिए। तो अब देखते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे ऑर्डर देगी। अभी वेकेशंस है तो जजेस को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे देखना है, कैसे समझना है, और उसके बाद डिटेल में ये ऑर्डर आएगा, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं।